दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन 2024-25 में जिस तरीके से कानून बन गया है, उसके बाद मुस्लिम संगठनों से लेकर राजनीतिक दल इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। खासतौर से विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर कहीं ना कहीं खुलकर बोलने लगे हैं और अब सड़क से राष्ट्रपति तक के प्रदर्शन की तैयारी है। खासतौर से हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद की, जो कि नगीना से सांसद हैं, और उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि अब जो शोषित वंचित लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने ये कहा है कि उनको अकेला नहीं रहने दिया जाएगा, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अब वो हर संघर्ष में उनके साथ रहेंगे और वक्फ बोर्ड बिल जो कि कानून बन चुका है उसके विरोध में एक सिग्नेचर अभियान चलाया जाएगा और सिग्नेचर इतने बड़े स्तर पर कराए जाएंगे कि उसको फिर राष्ट्रपति को सौंपा जाए और राष्ट्रपति से मांग की जाए कि जो कानून बना है वक्फ बोर्ड को लेकर वह वापस लिया जाए। हालांकि मुस्लिम संगठन भी इसको लेकर के मुखर हैं और खासतौर से पश्चिम बंगाल से लेकर एक दो राज्यों में इसके विरोध में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो शांति व्यवस्था है वो बिगड़ी है। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल इसको लेकर के सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे और यहां तक कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात की जा रही है। लेकिन देखा यह जाता है कि प्रदर्शन के नाम पर जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं माहौल खराब हो जाता है और निर्दोष इनोसेंट लोगों को मुकदमे झेलने पड़ते हैं। लेकिन अब जो कानून बना है इसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान कर दिया है कि खासतौर से वो एक टीम बना चुके हैं पूरे देश के अंदर और अपनी टीम को वो लगाएंगे जहां जहां वक्फ बोर्ड कानून को लेकर प्रदर्शन होंगे, विरोध होंगे, वहां वो टीम शामिल होगी और मीडिया से मुखातिब भी वही टीम के लोग होंगे। टीम के कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने गिना दिए हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया है कि जगह जगह जाकर देश भर में सिग्नेचर अभियान चलाया जाएगा और राष्ट्रपति को वो सौंपा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन के लिए कानून बनाने से पहले बिल लाया गया, एक कमेटी जो है इसके अंदर बनाई गई थी पार्लियामेंट की, उसने भी काम किया। लेकिन इस बीच देखा गया कि मुस्लिम आवाम ने बहुत बड़े स्तर पर एक ईमेल किए और ईमेल करके बता दिया कि हम इस कानून को नहीं चाहते हैं। बावजूद इसके ये कानून बन गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर सिग्नेचर अभियान चलाने से क्या कानून वापस हो सकता है या केवल और केवल ये कोरी राजनीति के लिए किया जा रहा है, या चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और खासतौर से मुस्लिमों में पैठ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि जब से वो सांसद बने हैं या जब से उन्होंने पार्टी बनाई है तब से वो मुस्लिम समाज को लेकर साथ चल रहे हैं। दलित और मुस्लिम का एक उन्होंने कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो बनाया है और उसी आधार पर वो सांसद बने हैं और उसी आधार पर वो चाहते हैं कि आगे भविष्य में चलें। उधर 2027 का चुनाव धीरे धीरे सर पर आ रहा है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से लगी हुई हैं और भाजपा ने साफ कर दिया है कि जो वो कानून उन्होंने बनाया है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, वो कानून मुस्लिम आवाम के पक्ष में है और मुस्लिम कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचेगा। उन्होंने ये कह दिया है कि जो लोग वक्फ बोर्ड में हुआ करते थे खाली उनका फायदा होता था। और बाकायदा एक ऐड चलने लगा है जिसमें बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड से जो आमदनी मुस्लिम समाज की होनी थी वो ना के बराबर हो रही थी, जबकि बहुत बड़े स्तर पर आमदनी हो सकती थी और मुस्लिम समाज को फायदा हो सकता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष इसको लेकर के मुखर हैं और कहीं ना कहीं भाजपा की बात कर ले तो भाजपा अपने हिसाब से मुस्लिमों को साध रही है और 80 बनाम 20 वाला एक जो आंकड़ा है उस पर चल रही है, जबकि जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी इस पर मुखर है और मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि सदन के अंदर जम्मू कश्मीर के सांसद ने बाकायदा कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई कानून बन रहा है तो उन कानूनों को बनने से पहले जो चीजें पहले की गई, जो अमेंडमेंट किए गए, उसमें कांग्रेस की सरकारों ने ही उनको खोखला किया। लेकिन अब जिस तरीके से जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, वहीं अब चंद्रशेखर आजाद भी मुखर होकर सामने आ गए हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं गाये बगाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीडीए की बात करना शुरू कर दिया है। और वो हालांकि कह रहे हैं कि वंचित, शोषित और खासतौर से मुस्लिम जिनके ऊपर ये कानून नाजिल किया गया है
वो उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनको अकेले संघर्ष नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब सड़क से राष्ट्रपति तक वह प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें वास्तव में क्या कुछ कहा है, पूरी आपको वीडियो दिखाएंगे। एक वीडियो छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। भीम आर्मी ऑफिशियल के माध्यम से वीडियो हमको प्राप्त हुआ है। सुनिए पूरी बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क। और अब जब वो कानून पास हो गया है तो अपनी भावनाओं का जो इजहार है विरोध के रूप में, उस पर भी हम लोग लगातार कायम रहेंगे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी या सड़क पे आंदोलन के रूप में या जनमत संग्रह करना। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, हम सभी रास्तों पर चलकर जो है कोशिश करेंगे कि ये कानून वापस होना चाहिए। इसलिए हमने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी हमारी जहां भी देश भर में कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई आयोजन होगा, वहां जाके अपनी बात रखेगी, अपना समर्थन देगी। साथ साथ हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के साथ करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर जो हैं, जो हमारी टीम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर जाके प्रदेश में कराएगी, वो हस्ताक्षर अभियान भी हम लोग चलाएंगे। और उन सभी हस्ताक्षर के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को जनमत संग्रह करके जो है ज्ञापन देंगे कि इतने लोगों की भावनाओं का सम्मान रखकर ये कानून वापस लिया जाए। मैं सभी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को कहूँ कि वो तैयार रहें और ये लड़ाई हमें मजबूती से लड़नी है। आज जो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनका हाथ पकड़ना है। इसलिए मैं अब सभी देश भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से जिस चीज की ड्यूटी लगे उन सब से ये आग्रह करता हूँ कि वो इस संघर्ष में जुट जाएं और इस संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं रहेंगी। और इस जो टीम है जो पूरे प्रदेश भर में, उसके कुछ साथियों के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। काशी प्रजा सिद्दीकी जी जो हमारे झारखंड से हमारे नेता हैं, जो आजाद साहब, आमिर आलम साहब जो पूर्व एमपी भी हैं, डॉक्टर आकिब साहब, इंजीनियर मौजम साहब और एहसान साहब, ये और इनके साथ और भी साथी जो है देश भर में जहां जहां प्रोटेस्ट होंगे या मीडिया के सामने अपनी बात रखनी होगी, वो जिम्मेदारी से पार्टी का पक्ष जो है और इस आंदोलन की हमारी भूमिका को रखने का काम करेंगे। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत।